किसानों में वो कानून लागू हो गए, मजदूरों में ये कानून अभी तक लागू नहीं हो गए, तो आम मजदूरों को अभी तक उसका असर क्या होने वाला है इसका सामना नहीं करना पड़ रहा है। किताबों में लिखी हुई चीज़ है ये 4 लेबर कोड्स, लेकिन एक बार वो अमल में आएगी तो ज़रूर मजदूरों को उसका सामना करना पड़ेगा। लेबर कोड आ जाएंगे, पूरे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर कोई जंग बचेगा ही नहीं, ये अंतिम जंग है। अगर अभी भी हम एक साथ नहीं आ पाए तो फिर बहुत ही मुश्किल है। कई बार ट्रेड यूनियन मीटिंग के अंत में एक गाना गाते हैं, इंटरनेशनल जिसको कहा जाता है, और इंटरनेशनल में एक बहुत मेन जो कोरस है वो ऐसा है कि ये अंतिम जंग है आखिर, चलो करेंगे एक साथ। अभी ये असलियत हो गई है कि लेबर कोड आ जाएंगे, पूरे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर कोई जंग बचेगा ही नहीं, ये अंतिम जंग है। अगर अभी भी हम एक साथ नहीं आ पाए तो फिर बहुत ही मुश्किल है कि मज़दूर वर्ग को अपने आप को बचाने के लिए। तो इसीलिए मेरा तो ये कहना है कि आज अभी समय आया है जहाँ पे सभी मज़दूर ट्रेड यूनियंस को एक साथ आके और अपने आपस में जो भी मतभेद है, जो भी भेदभाव है, सभी को भूल के एक साथ आके लड़ने का एक मौका आया है। हमें लड़ना पड़ेगा। हम आज जिस तरीके से मज़दूर वर्ग के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि बीएमएस को भी मानना पड़ रहा है, जो सरकार के बीजेपी से जुड़ा हुआ जो ट्रेड यूनियन है उसको भी मानना पड़ रहा है कि ये मज़दूर विरोधी है। हालांकि वो आमतौर पे ये आंदोलनों में नहीं आते हैं, ये अलग बात है, लेकिन उनके लीडर्स खुद लिखे हैं, उनके लीडर्स ने वो कहा है कई जगहों पे कि जिस तरीके से ये नए लेबर कोड आ रहे हैं ये मज़दूरों के हित के खिलाफ है और इसके खिलाफ मज़दूरों को लड़ना पड़ेगा, ये उनको भी कहना पड़ेगा। तो ऐसे हालात में हम क्या सब मज़दूर एक साथ आके बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते हैं? मुझे तो लगता है कर सकते हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, मुझे लगता है कि होगा भी, ये होना ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि होगा भी कि अपने देश के मज़दूर अभी भी, जैसे आपने कहा कि उनकी ताकत उतनी कम नहीं है, उनकी काफ़ी ताकत है, सिर्फ उन्हें गुमराह किया जा रहा है। कभी धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी प्रांत के नाम पे, भाषा के नाम पे ये गुमराह किया जा रहा है। उन्हें अलग अलग फिजूल के आंदोलनों में उतारा जा रहा है कि मंदिर यही बनेगा या कोई किसी को अटैक करके नहीं, यहाँ पे कोई ख़ास करके मुस्लिम व्यक्ति अगर कोई मीट की गाड़ी लेके जा रही हो तो उसे रोक के पूछना नहीं ये गाय का मांस है कि नहीं, और नहीं होते हुए भी उनको मार डालना। ऐसे सब चीज़ों में मज़दूर आंदोलनों को, मज़दूर के लीडर्स को और मज़दूर के बड़ा तबका ही नहीं, सिर्फ बहुत ही ज़बरदस्त एंथुजियास्टिक और वैसे जो लोग हैं उनको इसमें फंसाया जा रहा है। तो उससे वंचित उनको करना, उससे वहाँ से उनको मुक्त करना, ये हमारा काम है अभी ट्रेड यूनियन लीडरशिप का, और एकता बनाना। ये दोनों चीज़ें अगर हम कर सकें, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि जब तक हम ये कट्टर धार्मिकता से उन्हें मुक्त नहीं कर पाएंगे तब तक ये एकता बनाना भी मुश्किल है। तो हमें ये अभी कोई चर्चा चल रही है इस तरफ की, फार्मर्स की तरह सारे ट्रेड यूनियन बैठें और विचार करें कि क्या करें। हम कोशिश कर रहे हैं इस तरीके की। महाराष्ट्र में एक प्रथा रहा है बहुत अच्छा, करीब 45 ईयर्स से एक ट्रेड यूनियन जॉइंट एक्शन कमेटी रहा है। उसमें सभी लोग सोशलिस्ट पार्टी से अति लेफ्ट जिनको कहते हैं वैसे सभी लोग एक साथ आए हैं, लेकिन मेरे जैसे जिनको अति लेफ्ट कहते हैं, लेकिन सिर्फ वही नहीं, लेकिन अभी रिसेंटली ट्रेड यूनियन जॉइंट एक्शन कमेटी में शिवसेना के यूनियंस भी आए हैं, कांग्रेस के यूनियंस भी आए हैं। तो हम चाहते हैं कि इसमें बीएमएस को छोड़ के सभी आए हैं। हम तो चाहते हैं कि जो भी ये नए लेबर कोड्स के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार हो, जो भी
सरकार के खिलाफ, ये नए लेबर कोड्स बनाने वाले सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो, ऐसे सभी यूनियंस को एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक बड़ा आंदोलन शुरू करना ये ज़रूरी है। ये स्पष्ट हमें दिख रहा है। मीटिंग्स हो रही है, महाराष्ट्र में हुई है, दूसरी जगहों पे हुई है, लेकिन अभी तक मुझे पता नहीं कि जिस तरीके से उसको गति मिलनी चाहिए वो तरीके से अभी तक गति मिली नहीं है। हो सकता है कि कोविड के वजह से उसमें कुछ गति में कुछ बाधाएं आई हो सकता है कि किसानों में वो कानून लागू हो गए, मजदूरों में ये कानून अभी तक लागू नहीं हो गए, तो आम मजदूरों को अभी तक उसका असर क्या होने वाला है इसका सामना नहीं करना पड़ रहा है, जबकि किसानों को डायरेक्टली सामना करना पड़ा कि उनके सपोर्ट प्राइस और मंडियां बंद होने लगी, तो ये डायरेक्टली उनको सामना करना पड़ा। अभी तक मज़दूरों को वो सामना करना नहीं पड़ रहा है, वो सिर्फ एक किताबों में लिखी हुई चीज़ है ये 4 लेबर कोड्स, लेकिन एक बार वो अमल में आएगी तो ज़रूर मज़दूरों को उसको सामना करना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमें तब तक रुकना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें अभी ही मज़दूरों के बीच में जाके इसके बारे में चेतना फैलाना बहुत ज़रूरी है कि नए लेबर कोड्स क्या है, इसका क्या असर होने वाला है। इसका असर ये होने वाला है कि कोई भी परमानेंट मजदूर नहीं रहेगा और यूनियन बनाना मुश्किल हो जाएगा, ये उसका असर फाइनल होने वाला है। तो ये हमें मज़दूरों के बीच में फैलाना चाहिए और उसके बाद में मज़दूरों की भी एक व्यापक एकता बनाना ये बहुत ही ज़रूरी है, और ये हम सभी यूनियंस की एकता बनाएं तो हो सकेगा, ऐसे मुझे लगता है।